हमारी पार्टी का ग्राफ किस तरीके से ऊपर जाए, किस प्रकार से हमारी पार्टी मजबूत हो, किस प्रकार से सरकार आती आती हमारी रह गई, ये उन्हीं स्लीपर सेल जो हैं, ये उन्हीं की देन है। उनको अगर प्रधानमंत्री जी से मिलाया जा रहा है या हमारे जो कैंडिडेट एमसी के हारे हैं, अगर उनको हम जाके मिलवा कर लाए हाईकमान से, तो सोचो कि उनके अंदर कितनी खुशी की लहर होगी। कुछ लोग तो आगे आने देना नहीं चाहते। हाईकमान के रवैये से कांग्रेस में असंतोष और बेचैनी बढ़ती जा रही है। पार्टी में बॉस की कुर्सी पर बैठे आलाकमान के बंद आंख और कान विधायक सरीखे नेताओं के भीतर ऊहापोह की स्थिति पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस ना तो निर्णय ले पा रही है और ना ही नीति बना पा रही है। यही कारण है कि पहले नीरज शर्मा और अब गोकुल सेतिया हाईकमान से मुलाकात तक न हो पाने पर बेचैनी की गिरफ्त में जाते जा रहे हैं। हमारी बात जो है वो तभी पहुंचेगी ना जब हमसे कोई हमारे विचार बुला कर लेंगे। तो अब कुछ नेता ऐसे हैं जो खुद ही अपलिफ्ट कर रहे हैं, जिन्होंने हमें खराब करने का काम किया, तो उन पे एक्शन हम किस प्रकार से सोच सकते हैं? यही तो सारा मामला है। तो आगे किसी तरह की कोई रणनीति है कि विधायक जाके हाईकमान से मिले, तो बात रखें? देखिए, ऐसा मैंने प्रयास किए हैं। मैं ठीक है, पार्टी का हमारा मामला है, मैं नहीं ये चीज़ डिस्क्लोज करना चाहूँगा। कॉल्स करी हैं, मैसेज करे हैं और संपर्क साधने का प्रयास किया, लेकिन अब तक उसमें कामयाब नहीं हो पाए। तो हम भी ये चीज़ सोचते हैं कि हमारी पार्टी का ग्राफ किस तरीके से ऊपर जाए, किस प्रकार से हमारी पार्टी मजबूत हो। ये नहीं कोई आज मैं विधायक बन गया तो मैं इस प्रकार से अपनी टिप्पणी कर रहा हूँ। मैं एक पार्टी का हिस्सा हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि पार्टी का ग्राफ ऊपर जाए। किस प्रकार से सरकार आती आती हमारी रह गई, ये उन्हीं स्लीपर सेल जो हैं, ये उन्हीं की देन है। और जब तक आप स्ट्रिक्ट नहीं होगे, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, वहाँ कोई शरारती तत्व हैं जो कि मान लो जो क्लासरूम के अंदर शोर मचाते हैं, मिसबिहेव करते हैं, औरों को पढ़ने नहीं देते, तो उससे सारे इंस्टीट्यूट की जो छवि है वो ख़राब होती है। जब तक उन पे एक्शन नहीं लोगे तो वो इंस्टीट्यूट बदनाम हो जाएगा। तो सीधी सी मेरी तो अपने पार्टी के नेताओं को सुझाव है कि केवल मैं ही नहीं, मेरे से तो और बहुत पुराने काबिल विधायक बैठे हैं, सबको बुलाया जाए। और हमें देखो, हमारे जो हाईकमान है, हमारे जो नेता हैं, हमें खुशी भी होगी अगर वो बुलाकर हमें इस प्रकार से पार्टी के अंदर अपनी राय मशवरा देने का अगर मौका देंगे। हाईकमान से नाराज विधायक गोकुल सेतिया का दर्द छलका और उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि भाजपा में मेयर का चुनाव तक जीतने वालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हैं और हमने अपनी मेहनत से विधानसभा चुनाव जीता, मगर कांग्रेस हाईकमान ने आज तक शाबाशी देने के लिए हमें नहीं बुलाया। देखो, सिस्टम मैं समझता हूँ कि हमारी सिरसा की सीट हरियाणा में सबसे कम मार्जिन से है और कोई बड़े नेता भी इसमें चुनाव में शामिल नहीं है, उसके बावजूद भी। तो देखो, अगर मेयर जीते जो बीजेपी के, उनको अगर प्रधानमंत्री जी से मिलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें भी था कि जो हमारी प्रत्याशी हारी हैं या हमारे जो कैंडिडेट एमसी के हारे हैं, अगर उनको हम जाके मिलवा कर लाए हाईकमान से, तो सोचो कि उनके अंदर कितनी खुशी की लहर होगी, कितना उनका हौसला बढ़ेगा। लेकिन यहाँ तो मैं तो साफ बताऊँ, कुछ लोग तो आगे आने देना नहीं चाहते। अभी तो हाईकमान को तय करना होगा कि किस प्रकार से सभी विधायकों की परफॉर्मेंस को देखते हुए आप किस प्रकार से तराशेंगे कि कौन किस काबिल है और क्या उसका कैलिबर है। साल बीतते गए, कई नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ भी दिया, मगर गुटबाजी कांग्रेस से कभी नहीं गई। जिन नेताओं का वर्चस्व कांग्रेस में था, उन्होंने भी कांग्रेस हाईकमान के रवैये से तौबा कर ली और भाजपा हाईकमान उन्हें इस कदर भाया कि पल भर में कांग्रेस से एग्जिट मार के भाजपा में एंट्री कर ली। लेकिन कांग्रेस हाईकमान तो मानो सब कुछ जानकर भी अनजान बना रहा और शायद यही वजह रही कि विधानसभा चुनाव में हारने के बाद भी पार्टी के आला नेता आंखें मूंद कर बैठे रहे। कई बार ऐसे नेताओं ने हाईकमान की आंखें खोलने की कोशिश की, अपनी पार्टी की नीतियों की तुलना बीजेपी से करते हुए उन्हें न सिर्फ बेहतर बताया बल्कि सीख लेने की सलाह भी दी, मगर कुछ नहीं बदला। और यही वजह भी है कि गोकुल सीएम सैनी के मुरीद हो गए। अब हरियाणा के सियासी गलियारों में ये बात तेजी से फैल रही है कि कहीं गोकुल भी अपना पाला ना बदल ले। वैसे अपनों की ना सुन रहे कांग्रेस हाईकमान के लिए चंद लाइनें सटीक बैठती हैं।
ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, जिंदगी गुजरी मगर दर्द न जाना दिल का। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।